हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से उन टॉप 3 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से सीए स्टूडेंट्स फेल होते हैं। एक बात, दूसरी बात, सर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्या आपको भी लगता है ये है टॉप 3 रीजंस, और अगर और कोई रीजन ऐसा है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं, जो कारण बनता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फेलियर का, तो वो भी जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट गाइज, एक बात मैं आपको और बता दूं सर, ये 3 रीजंस किन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सा फैक्ट ले रहा हूं। मान लेते हैं 100 बच्चों ने सीए एग्जाम्स दिया, 10% बच्चे पास हुए, 90% बच्चे फेल हुए। अब उन 90% बच्चों में जो फेल हुए यानी 90 बच्चे, मैं उसमें से 90% निकाल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 90 स्टूडेंट में से मैं आपको 81 स्टूडेंट्स के फेल होने का कारण बता रहा हूं। 9 स्टूडेंट्स का कारण कुछ और है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो 9 स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं, वो 10% बच्चे क्यों फेल होते हैं, उनका कारण कुछ और है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि सर वो 90% बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, 100 में से 81 स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। 10 स्टूडेंट पास हो गए, 81 फेल हो गए, बाकी बच गए 9। ये भी फेल होते हैं, लेकिन ये इनके फेल होने का कारण बाकी 81 के फेल होने के कारण से अलग है। राइट गाइस, तो देखते हैं टॉप 3 रीजंस क्यों सीए कोर्स में, चाहे आईपीसीसी में चाहे फाइनल में, स्टूडेंट फेल हो जाता है। आइए, ये रहा आपका पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण, दे डोंट स्टडी। यस, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। मैं इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं और इतने सारे बच्चों से बातचीत करता रहता हूं फेलियर के बारे में, सक्सेस के बारे में। आप मानिए मेरी बात को, सबसे बड़ा, सबसे मेजर कारण मुझे आज तक कुछ दिखा है सीए स्टूडेंट का फेल होने का, तो वो यही है, दे डोंट स्टडी। व्हाई दे डोंट स्टडी? सर एनवायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट? सर, आपके आसपास वाले लोग नहीं पढ़ रहे, स्कूल से छुटकारा मिल चुका है, कॉलेज आप लोग जा नहीं रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, खाली ऐसा लगता है कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। इवन जो कॉलेज भी जा रहे हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट, हल्के में ले लेते हैं सर। जितना, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, जितनी शिद्दत से आप लोग अपनी क्लास 12th में, क्लास 10th में पढ़ाई करते थे, अगर पढ़ते थे, तो सर आप लोगों के लिए सीए तो कुछ भी नहीं है। आप इससे ज्यादा मेहनत अपनी क्लास 10th, क्लास 12th में करा करते थे। सोचिएगा इस बात को बैठ के कभी, जो बात मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। और मुझे बताइएगा सर, क्या क्लास 12th में आप ही थे ना जिसने सर वो 150 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के, डिबेंचर्स के, पता नहीं कौन कौन सी बुक सर 12th में आपने टीएस ग्रेवल सर की बुक, डीके गोयल सर की बुक पूरी सॉल्व कर करके फेंक दी सर। एक नहीं, चार चार पांच पांच बार यू लाइक सैंपल पेपर टुगेदर विद क्वेश्चन पेपर्स, पता नहीं क्या क्या, प्री बोर्ड, ये वो सब कुछ। क्या इतनी ही पढ़ाई? आप बताइए मुझे, क्या आप लोगों ने इतनी ही पढ़ाई करी? नहीं। अभी रिजल्ट आया, मेरी क्लास के भी कुछ बच्चे फेल हुए, मैं उनसे मिला और वो बच्चा मुझे देख के हंसने लग गया, मेरे को भी हंसी आ गई। तो आई जस्ट आस्क्ड, तुझे पता है ना तो क्यों फेल हुआ है? ही सेड यस सर, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। एंड हियर वी गो सर, दिस इज द मेन द बिगेस्ट रीजन एवर कि सर स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है। 81 स्टूडेंट्स में से आपको गारंटी दे रहा हूं सर, 50-60% बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। यस, दे डोंट स्टडी। तो गाइज, पहले तो आप ये जरूर चेक करिए, जब रिजल्ट आता है हम लोग रोते हैं, बिलकते हैं, मैं फेल हो गया, तो उसका कई कारण ये तो नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं करी थी। अगर ये है तो प्लीज जाइए, पढ़िए, आप पास हो जाएंगे अगली बार, है ना। दूसरा टॉप रीजन सर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और वो तो उससे भी गजब है सर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस, स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स लाइक व्हाट, टैक्स एंड ऑडिट। पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है सर, बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिकली टैक्स में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं टैक्स पढ़ने के लिए। मैं जनरली, मतलब टैक्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ग्रुप में जब मैं टैक्स पढ़ा रहा होता हूँ तो सर कई बार, अब जैसे रिजल्ट के बाद कई बच्चे हैं जो फेल होते हैं कहीं पढ़ के, वो आते हैं वापस मेरे पास, तो मैं देखता हूँ उन्हें पता ही नहीं सर्विस टैक्स में था क्या क्या। सेनवैट, बिलीव मी, सेनवैट एक ऐसा टॉपिक है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि इसमें है क्या और क्या नहीं है। कहीं ये गलती कर रहे हैं, जो आना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़ते जा रहे हैं, और सर कहीं ये गलती कर रहे हैं, सर जो आना है उसे पता ही नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेशन की कमी भी आप इसे बोल सकते हैं। दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता, और वो इसकी एफर्ट भी नहीं कर रहे इसके लिए। देखिए, अकाउंट्स में कॉस्ट में से सिलेबस पता चल जाता है, आप लोग पीएम खोल लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। टैक्स एक ऐसी चीज है, ऑडिट एक ऐसी चीज है, आई शुड से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज है, बाई चांस तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं, जिसमें सिलेबस नहीं पता लग पाता। स्टडी मटेरियल हमारे टीचर्स हमें खोलने नहीं देते, पीएम हम खुद नहीं खोलते, गई भैंस पानी में।
राइट गाइज, तो प्लीज अपने सिलेबस से बहुत अच्छी तरह से अवेयर रहिए, बार बार उसको देखिए, फुल कवरेज हो रही है या नहीं हो रही है, पीएम देखिए, स्टडी मटेरियल देखिए, आप फेल नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पढ़ लेना, पहला रीजन ना लग जाए कहीं। एग्जाम ओरिएंटेड रही, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछा जा रहा है, इसका भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, राइट गाइज। तो इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों ने कि अपने सिलेबस से अच्छी तरह परिचित है या नहीं। हाँ जी, यस और नो। अब आते हैं सर वो स्टूडेंट्स, अभी अभी रुकिएगा, वो लास्ट वाला 9-10% मैंने अलग से रखा हुआ है, उन 9 स्टूडेंट्स को मैंने अलग से रखा हुआ है। 90 बच्चे फेल हुए, मैं आपको 81 बच्चों का कारण बता रहा हूँ, 9 स्टूडेंट्स का कारण मैं आपको अलग से बताऊंगा। आइए जरा अब अपना थर्ड टॉप रीजन देखते हैं क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं। लीजिए सर, दे आर नॉट एबल टू रिवाइज प्रॉपरली, दे स्टडी बट दे स्टडी लाइक, वो हमारे जाट भाई वाला हिसाब, यू भी होगो, यू भी होगो, यू भी होगो, और फिर एग्जाम में यू का होगो भैया, है ना। से दे उनको पता ही नहीं सर, उन्होंने उन्होंने पढ़ा, जब टीचर ने पढ़ाया उन्होंने फुल मोटिवेशन के साथ एक बार पूरी की पूरी सिलेबस को कवर कर दिया, बट जैसे ही टीचर के पढ़ाना खत्म हुआ सर, गेम ओवर हुई, चलो बेटा गई भैंस पानी में। एक स्टूडेंट और मिला मुझे, मैंने बोला बेटा देखो पीएम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, मैंने कहा कितनी बार, एक बार, मैंने कहा शाबाश, स्लो क्लैप्स। एक बार पढ़ने से, एक बार प्रैक्टिस में सॉल्व करने से, मैं कहता हूं आप मुझे बताओ, एक बार कोई भी बुक पढ़ने से क्या आप लोग सर स्कोर कर पाए आज तक। सीए छोड़ो, क्या आप लोग सर अपनी क्लास 10th 11th 12th किसी भी क्लास में आप एक बार किसी चीज को करने से क्या आप स्कोर कर पाए, नहीं सर। फिर हम सीए को सर वो करते रहते हैं, टफ कोर्स है, रिजल्ट टफ आता है, ये है वो है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर सर, लेकिन अब आप खुद सोचो सर, कोर्स टफ नहीं है, आप लोग सॉफ्ट होते जा रहे हो, आप टफ नहीं हो पा रहे हो, आपके अंदर का हनुमान सो चुका है, और आपको याद नहीं कि आप वही हीरो हो जिसने क्लास 12 में पढ़ पढ़ के किताबें फाड़ रखी थी भाई साहब। सो गाइस, ये रीजन जरा ध्यान में रखिए, जब आप, मैं आपको एक बेंच मार्क दे रहा हूं, मिनिमम 5 रिवीजन जब आप करेंगे तब आप आके मुझे बोलिएगा कि सर मैंने 5 बार पीएम हाथ से सॉल्व करी थी और मैं फेल हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फेल हुए आप। अगर आपने 5 बार, और 5 बार एक ही अटेम्प्ट में करनी है भाई, ऐसा ना हो कि सर आपने एक बार एक अटेम्प्ट में करी, एक बार एक अटेम्प्ट में, एक बार वो जीरो है। 5 से 6 बार मिनिमम रैंक होल्डर बनना चाहते हो, 7 से 8 बार, 9 बार मिनिमम, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज होने चाहिए 10-10 15-15 बार, खास करके सिर्फ ग्रुप 2 के एग्जाम है, फाड़ दो भाई साहब, रिवीजन करो दब के, ठीक है। तो रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर कवरेज, बार 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 बार, इतना शॉर्ट कर दो, कैप्सूल बना दो उसका, पढ़ पढ़ के। और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, सीए फाइनल लॉ में आई स्कोर्ड 64 मार्क्स। आई वुड लव टू टेल यू द रीजन व्हाई आई स्कोर्ड 64 मार्क्स। मैंने पहले भी ये बात एक बार बताई थी, मैंने हाउ टू स्टडी लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बात बताई थी, मैंने अपने सारे, इवन मेरे थ्योरी में हमेशा से अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, मैंने अपने सारे के सारे लॉ के छोटे 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 नोट्स चार्ट्स बना लिए थे, और इसका फायदा मुझे कब हुआ, मैं उसे रिवाइज कर पाया प्रॉपरली। लास्ट डे पे मैंने पूरी बुक को 3 बार रिवाइज कर लिया था, जो एक दिन की छुट्टी थी, सोचिए। तो अगर आप रिवीजन करते हैं प्रॉपरली, आप सर नोट्स बनाते हैं प्रॉपरली, तो सर आप सक्सेस को मिलेंगे मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी, दोनों का मिला होके ही रहेगा, आपका और आपकी सक्सेस का, राइट। तो ये टॉप 3 रीजंस लगते हैं मुझे, और इनके इनके अंदर फिर और रिसर्च हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सर अपने इस वाले पॉइंट की, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि सर दे डोंट स्टडी, नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दे डोंट स्टडी, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दे डोंट स्टडी। ये आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से हो सकता है, आपकी सर, आपकी और किसी घटना घट गई घर में, या सर और कुछ बात होगी उसकी वजह से हो सकता है, या आप सिंपली यू लव किलिंग योर टाइम। तो प्लीज ऐसे मत बनिए, ये सारे रीजन सर अपने दिमाग से बिल्कुल 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 इसी कागज की तरह रैप अप करके फेंक दीजिए, खत्म कर दीजिए, एंड तैयार रहिए सर, इस बार पास होंगे यार। अपनी गलतियों को ढूंढ के जो सुधार ले वही इंसान है, अदरवाइज वो कुछ और ही है। तो आपके मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ये मिस्टेक्स ना करें। अब सर सवाल उठता है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, जो स्टूडेंट सर 9, वो 9 बच्चे, 10% बच्चे, 100 ने पेपर दिया, मान लेते 10 बच्चे पास हो गए, 90 रह गए, 90 में से 81 का कारण ये हो गया। अब सवाल उठता है कि सर बाकियों का क्या। हम्म बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है ये, और इसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मत मानिए, 9% बच्चे सर ह्यूमन एरर की वजह से फेल होते हैं। व्हाट इज दिस ह्यूमन एरर? चेकिंग में हुई गलतियां, मूड पे डिपेंड करता है,
जजमेंट, पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, किस एनवायरनमेंट में पेपर चेक हो रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। यस, लगभग आपके जो 10% है आउट ऑफ 90% वो स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं। अब इसको लेकर रोने का नहीं है, आई से ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, जो कर दिया वो कर दिया, और वो सबके साथ है, स्लैशिंग है, जो भी है वो सबके साथ है। इट्स अ मैक्रो एनवायरनमेंट। और एक बात मैं आपको बता दूं सर, जहां नेगेटिव से वो पॉजिटिव भी है। अगर बेकार मूड से नंबर घटते हैं तो भाई अच्छे मूड से नंबर बढ़ते भी हैं। ह्यूमन एरर है और रहेगा, आप इसको दूर नहीं कर सकते। पर्सनल बायस है और रहेगी, आप इसको दूर नहीं कर सकते। प्रोफेशनल जजमेंट है और वो रहेगी, आप इसको दूर नहीं कर सकते। तो इसके बारे में कंप्लेंट करना भी छोड़ दीजिए। राइट, हम उस पार्ट पे ध्यान लगाएंगे जो हम कर सकते हैं, हम उस पार्ट पे ध्यान लगाएंगे जो हम सुधार सकते हैं, हम उस पार्ट पे ध्यान लगाएंगे सर जिसकी तैयारी हम अच्छे से रॉक सॉलिड कर सकते हैं, हम उस पार्ट पे ध्यान लगाएंगे सर जो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। राइट गाइज, सो ध्यान रखिए, जो पार्ट आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, इनसे बचने की कोशिश कीजिए, दब के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से डट के पढ़ाई कीजिए। रिवीजन बहुत अच्छे से होनी चाहिए सर, आपकी रॉक सॉलिड रिवीजन 5 से 6 रिवीजन आप लोगों की होनी चाहिए। सिलेबस का पूरा ध्यान रखिए, एग्जाम ओरिएंटेशन रखिए, देखिए फिर आप कैसे जल्दी से क्लियर करते हैं अपने एग्जाम्स को। राइट गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू रियली लर्न समथिंग, प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, देखते हैं सर हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है। ठीक है सर, तो चलिए अब अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड यस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।